हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम सब लोग स्पीडी का करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जो वार्षिकांक करंट अफेयर्स है, जनवरी 2025 से 1 दिसंबर 2025। इसमें जो वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स होगा, और ये फटाफट रिवीजन 100 क्वेश्चन का फटाफट रिवीजन होगा। सिर्फ क्वेश्चन होगा और आंसर होगा, क्वेश्चन होगा आंसर होगा। चलिए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट रिवीजन, जो कि सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेना ने 38 वर्षों के बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया गया है? तो यह ऑपरेशन पवन होगा इसका आंसर, ऑपरेशन पवन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो महिला कबड्डी 2025 का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। इसका सही आंसर भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए? पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए? तो ये आंध्र प्रदेश में बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंगसीर बागवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मंगसीर बागवाल उत्सव जो है ये उत्तराखंड में मनाया गया। मंगसीर बागवाल उत्सव उत्तराखंड में मनाया गया। हाल ही में किस देश में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? हेली गुब्बी ज्वालामुखी में किस देश में विस्फोट हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इथोपिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर इथोपिया। नेक्स्ट है, पहल ब्लाइंड्स पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या का 9 नंबर का क्वेश्चन है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो सबसे पहले तो सूर्य किरण किसके किसके बीच होता है? सूर्य किरण जो होता है भारत और नेपाल के बीच होता है। ये 19वां संस्करण था। और ये कहाँ हुआ? तो ये 19वां संस्करण था, कहाँ हुआ? तो ये उत्तराखंड में हुआ। पूछेगा कहाँ हुआ, तो उत्तराखंड में इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली? 53वां चीफ जस्टिस जो था ये डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन है, किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो माउंट सेमेरू ज्वाला में किस देश में विस्फोट हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हो जाएगा इसका सही आंसर। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ इंडोनेशिया में। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन है, प्रांजलि प्रशांत धूमिल ने डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संघाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? हाल ही में संघाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो हाँ, संघाई फेस्टिवल जो ये मणिपुर में मनाया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा के किस नाम से जाना जाता था? उसका जो भारत सिनेमा में जाना जाता था
ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय प्रतिनिधि और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संदीप प्रधान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संदीप प्रधान को। 16वां G20 लीडर्स समिट 2025 कहाँ हुआ? 16वां G20 लीडर्स समिट 2025 कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में हुआ G20 लीडर्स समिट 2025। 17 नंबर क्वेश्चन है, गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला? गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो इसका सही आंसर ताइवान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला? जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है, ये उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी की कौन सी शहीद दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 350वां शहीद दिवस मनाया गया। 20 नंबर का क्वेश्चन है, किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेता में डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? किस भारतीय को टाइम पत्रिका ने 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का जो सही आंसर हो जाएगा सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में। 21 नंबर का है, दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो दुनिया का सबसे तीसरा अमीर व्यक्ति लेरी पेज बन गया है। लेरी पेज बन गया है दुनिया का सबसे तीसरा व्यक्ति, अमीर व्यक्ति। आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सब लोग बढ़ते हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत को जो है 142वां स्थान मिला है। फीफा रैंकिंग में भारत को 142वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद लतीफ़ खान को। मोहम्मद लतीफ़ खान, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर में थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? थाईलैंड में आयोजित हुआ था मिस यूनिवर्स 2074वां। तो इसको जीता किसने? तो इसको जीत लिया है फातिमा बॉस ने, मैक्सिको की रहने वाली है, मिस यूनिवर्स 2025। 25 नंबर का क्वेश्चन है, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड जीता? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भारत ने 9 पदक जीता है। कितना? 9 पदक जीता है। 26 नंबर में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान क्या है? द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाला पहला रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो पहला रेसिंग ड्राइवर जो बने हैं वो रोजर फेडरर बने हैं। नहीं सॉरी, पहला जो रेसिंग ड्राइवर है वो कौन बने हैं? ये ऑस्कर पियास्त्री बने हैं। ऑस्कर पियास्त्री बने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन ऑर्डर 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑस्कर पियास्त्री बने हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सरयू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? सरयू वेलपुला जो है भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। 28 नंबर में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो इसको रोजर फेडरर को चुना गया है। 28 नंबर क्वेश्चन, रोजर फेडरर को। 29 नंबर, फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया? फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश जो बन गया, कुराकाओ
ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में कहाँ के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, कहाँ का? ये जापान का है। अब देखिए 31 नंबर, नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। 32 नंबर, 2024 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिशेल बैचलेट को दिया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचलेट को दिया गया। अब 33 नंबर का क्वेश्चन है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और किस देश में होगा? तो देखिए जिम्बाब्वे में तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ नामीबिया में भी होगा, नामीबिया में होगा, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। 34 नंबर में कहता है, अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2025 का जो शब्द घोषित किया है वो है पैरासोशल। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 36 नंबर, हाल ही में रोलाने उत्सव कहाँ मनाया गया? हाल ही में रोलाने उत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। रोलाने उत्सव ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। रोलाने उत्सव जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे को नियुक्त किया गया है? तो इसको कृति सुरेश को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 120 बहादुर। सॉरी। 39 नंबर में है, भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई है? तो बांग्लादेश। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई जाएगी? तो इसका जो है 97वां लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का है, बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम अजय वॉरियर है। अजय वॉरियर है। अब देखिए 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य जो बन गया है वो गोवा बन गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य के सूनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? सूनापुर समुद्र तट को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर का, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंड वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने की आदेश दिया है? सारंड वन कहाँ है? इसको वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया, ये झारखंड है। सारंड वन झारखंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। 46 नंबर है, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोसॉफ्ट किसने विकसित किया है? भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोसॉफ्ट किसने विकसित किया? आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर, किस राज्य ने सभी जिले में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है?
तो इसका सही आंसर नागालैंड। किस राज्य ने सभी जिले में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है? तो इसका सही आंसर भाजपा हो जाएगा। 49 में महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एक सर्कल किसने लॉन्च किया है? महिलाओं के लिए खास बैंकिंग प्रोग्राम है एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो एम सर्कल जो लॉन्च किया है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये फटाफट रिवीजन है, हम सब लोग सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देखते जा रहे हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाए शेख नासिर अल नवाइस, ऑप्शन नंबर बी, शेख नासिर अल नवाइस। नेक्स्ट है, शाश्वत खेती समृद्धि शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? शाश्वत खेती समृद्धि शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 52 में संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना गया है? संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब बन गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 सुशील शुक्ला को दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर का, हिंदी के लिए बाल साहित्य किसको दिया गया? सुशील शुक्ला को दिया गया। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाजी कौन बनी है? राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाजी कौन बनी है? तो ये है शीतल देवी। कौन बनी है? शीतल देवी। 55 नंबर, भारत और किस देश के बीच छठा बिनबैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में हुआ है? बिनबैक्स कहाँ हुआ? छठा हनोई में हुआ। और ये कहाँ बिनबैक्स किसके किसके बीच होता है? भारत और किस देश के बीच बिनबैक्स होता है? भारत और वियतनाम के बीच बिनबैक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर में, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 2025 में वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में 2025 में भारत को 15वां स्थान मिला है। और बिनबैक्स जो होता है भारत और वियतनाम के बीच बिनबैक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका हो जाएगा डेविड सजले को। हाल ही में नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा जो है पहले खसरा मुक्त था, अब लेकिन ये दर्जा अपना खो दिया है कनाडा। नेक्स्ट है 59 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। 60 नंबर में, कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया? कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसको चुना गया? वाइड कोडिंग को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाइड कोडिंग को। 61 में, पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो मालदीव। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश मालदीव। 62 नंबर क्वेश्चन है, इसका
61 का आंसर ए हो जाएगा। टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? एशिया का सबसे खुशहाल शहर मुंबई को घोषित किया गया है। हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया उड़ीसा में। बाली यात्रा उत्सव उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? और उड़ीसा में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेपाल, ऑप्शन नंबर ए पेपाल। 65 नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीता दिया? बोत्सवाना ने भारत को 8 चीता दिया। 66 नंबर, क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ है? क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास गुआम में शुरू हुआ, गुआम में, ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर का है, भारत के 51वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? भारत के 51वें नंबर का जो शतरंज ग्रैंड मास्टर है वो कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राहुल बीएस। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? राहुल बीएस। अब देखिए 68 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, मासिक धर्म, मासिक धर्म के लिए स्ववेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक हो जाएगा। मासिक धर्म के लिए स्ववेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य क्या हो जाएगा? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 में, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है, वो बांग्लादेश है। 70 नंबर है, हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? तोरखम बॉर्डर जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच है। तोरखम बॉर्डर कहाँ है? भारत और अफगानिस्तान के बीच है। 71 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भूटान के किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ? ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, पुनात सांगझू 2। 72 नंबर है, यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमिक रचनात्मक शहर घोषित किया है? यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। 73 नंबर, ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा किस राज्य में चलाया गया? ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन, ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रेशन जो गुजरात में चलाया गया है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाया गया? तो वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ जो है 7 नवंबर को मनाया गया है। 75 नंबर क्वेश्चन है, विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला? विश्व शांति और सुरक्षा पुरस्कार ये श्री श्री रविशंकर जी को मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर में है, भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम है वायुपुत्र। 77 नंबर क्वेश्चन है, 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? तो ये 121 निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अब 78 नंबर में, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये आईआईटी दिल्ली। 79 नंबर का क्वेश्चन है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 80 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना? तो आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है, वे स्वीडन बना है।
कौन बना है? स्वीडन। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना? स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर का देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बन गई है? तो किस अफ्रीकी देश? ये तो अंगोला हो जाएगा इसका सही आंसर सी। 82 में सर्वोच्च सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित हुआ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुदेर को। 83 नंबर में गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? गोगाबिल झील कहाँ है? तो गोगाबिल झील जो है ये बिहार में है। झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया? ये बिहार में। 84 नंबर में प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा दबंग दिल्ली ने। 12वें संस्करण का खिताब दबंग दिल्ली ने जीता है। 85 नंबर में शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में AI शुरू करने की घोषणा की है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। AI शुरू करने की घोषणा जो है कक्षा 3 से शिक्षा मंत्री ने कर दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर में भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीता? एशियाई युवा खेल 2025 में 48 पदक जीता है। 87 नंबर में फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या किया गया? फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर इसको जो किया गया है विश्वनाथ आनंद कप किया गया। 88 नंबर क्वेश्चन है 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया है? तो COP30 जो है ये बेलम में आयोजित किया गया जो कि ब्राजील में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। ये याद रखिए उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा को 2 आदमी है। 90 नंबर का क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। अब देखिए नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती जो है ये 31 अक्टूबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 31 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए 31 अक्टूबर को मनाया गया है। 92 नंबर में हाल ही में किस देश ने ह्यूनमू 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया? तो ये होगा साउथ कोरिया। 93 नंबर क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा रैंक है? तो भारत का ये चौथा रैंक होगा। 94 नंबर में कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया गया? कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला जो है ये उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। 95 नंबर क्वेश्चन है कैबिनेट द्वारा 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष जो है रंजन प्रसाद देसाई को चुना गया। किसको चुना गया? रंजन प्रसाद देसाई। 8वां वेतन आयोग का रंजन प्रसाद देसाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 96 नंबर का क्वेश्चन है किसे क्रिकेट के सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? क्रिकेट के सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है जेम्स एंडरसन है ये। इसका सही आंसर जेम्स एंडरसन। ऑप्शन नंबर डी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेम्स एंडरसन। 97 नंबर क्वेश्चन है रांची में आयोजित चौथी सेफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला? रांची में आयोजित चौथी सेफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को। किसको? 2026 को। 99 नंबर क्वेश्चन है ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य बन गया? ईस्ट तिमोर जो है आसियान का कौन सा सदस्य
देश बन गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वां। 100 नंबर में है चक्रवात मेंथा का नामकरण किस देश ने किया? चक्रवात मोन्था का नामकरण यह थाईलैंड ने किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। 101 में इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना? इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश उरुग्वे है। उरुग्वे। चर्चा में रहा 102 नंबर, चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चर्चा में रहा रक्षम वन्य चित्रकूल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए 103 नंबर का क्वेश्चन है, भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। क्या है? पहला जो है नेफिथ्रोमाइसिन है। देखिए ये नेफिथ्रोमाइसिन है स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम। 104 नंबर, फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन है? कैप वर्दे। 105 नंबर में देखिए दुनिया के एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान है? तो एयरफोर्स पावर में भारत के तीसरा रैंकिंग है। 106 नंबर में स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जो जारी किया गया है ये UNEP के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला पहला राज्य जो बन गया है वो कर्नाटक बन गया है। 108 नंबर में भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा है? तो मैत्री 2 है। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा है? मैत्री 2। 109 नंबर में 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर हुआ? 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो है इसमें 11वां स्थान पर रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास कीजिए। 110 नंबर का क्वेश्चन है, सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान है? सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत जो है 23वां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 23वां। 111 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनेल मेसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी लियोनेल मेसी बने हैं। 112 नंबर में हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास हुआ है? भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति 5 हुआ है। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति 5 हुआ है। 113 माइकल रेंडिया नीराना को किस देश का ट्रांजिशन राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसका जो है मेडागास्कर का नियुक्त किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन राजस्थान में किया गया है। हम सब लोग आज 114 क्वेश्चन किए। डेली हम आप सब 100 प्लस क्वेश्चन करेंगे और इसमें जितना क्वेश्चन है लगभग 800 क्वेश्चन का हम सब लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए हम सब लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।